नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एज यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों आज दो स्पेशल योजनाओं के बारे में बात करेंगे। एक है अनुप्रति योजना और दूसरा है ज्ञान सुधा कार्यक्रम। अब इन दो योजनाओं या इन दो कार्यक्रमों का या इन दो प्रोग्राम्स का विद्यार्थियों से अभ्यर्थियों से क्या संबंध है? बहुत गहना संबंध है दोस्तों, बहुत गहन संबंध है। अब उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों विद्यार्थियों की पात्रता और संख्या के बाबत निर्देश जारी किए जाएंगे। सरकार करवाएगी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। देखिए दोस्तों कैसे राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा। वित्त विभाग के विशिष्ट शासन सचिव नरेश ठकराल और कॉलेज शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर KL सिराधना ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के निर्देश जारी किए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रेणीवार विद्यार्थियों की संख्या, पात्रता और अवधि तय की गई है। मतलब टोटल कितने अभ्यर्थी होने वाले हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है उस एक एग्जाम की तैयारी के लिए। जैसे आप RS की तैयारी करना चाहते हैं तो खाली ग्रेजुएशन BA BSc BCom या बैचलर की जो भी आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है उससे आप कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की करना चाहते हो मास्टर्स और BEd चाहिए होगी। सेकंड ग्रेड की चाहते हो तो BA BSc BCom और BEd चाहिए होगी। अगर आप थर्ड ग्रेड की करना चाहते हो तो 12th और BSTC या BA और साथ ही साथ आपके पास BA BSc BCom और BEd होनी चाहिए। तो इनके साथ आप कर सकते हो। अगर कॉलेज लेक्चरर की करना चाहते हो तो मास्टर्स और नेट आपके क्लियर हुआ होना चाहिए। तो ये सब अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। तो श्रेणीवार विद्यार्थियों की संख्या, पात्रता और अवधि तय की जाएगी कि कितने महीने का कोर्स होगा। जैसे अगर आपने कभी कोचिंग करी हो तो 3 से 4 महीने का कोचिंग का समय होता है। हालांकि कई बार वो वैकेंसी को थोड़ा आगे बढ़ा देख के 2 महीने में भी जो है पूरा कर देते हैं सिलेबस। तो उस हिसाब से दोस्तों संख्या, पात्रता और अवधि तय की गई है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, MBC और EWS वर्ग के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। जनरल को इसमें नहीं रखा गया है, सामान्य को इसमें नहीं रखा गया है। नियम अनुसार प्रवेश, आवेदन, अन्य प्रक्रिया के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक विभाग को अधिकृत किया गया है। अब किस परीक्षा में जो है कौन कौन से कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले UPSC सिविल सेवा परीक्षा जो IAS IPS के लिए होती है उसमें 200 विद्यार्थी। स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातक के अंतिम 2 वर्षों के विद्यार्थी जो है वो 12वीं में अगर 70% से ज़्यादा अंक है तो इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर RPSC के RS और अधीनस्थ सेवा परीक्षा जो है उसमें 500 विद्यार्थी जो है तैयारी कर सकते हैं। स्नातक अंतिम वर्ष में हो या फिर अंतिम 2 वर्ष, क्योंकि समय भी लगता है, एक साल में नहीं होती तैयारी, इतने बड़े बड़े ये एग्ज़ाम्स हैं। और 12वीं में जो है 65% अंक जरूरी है अगर आप RS के लिए जा रहे हो। और अगर UPSC की जो IAS IPS के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए अगर आप जाते हो तो 70% अंक ज़रूरी होते हैं। फिर RPSC की SI यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती है जिसमें जो है 10,000 और अधिक 3600 ग्रेड पे 10,000 और अधिक पे मैट्रिक्स वाली परीक्षा पे 800 विद्यार्थी जो है वो बैठ सकते हैं। स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातक के अंतिम 2 वर्षों के विद्यार्थी बन सकें। और 12वीं में जो है वो 50% अंक आपके जरूरी होंगे। फिर रीट की बात करें तो 12वीं में खाली 50% अंक के साथ 1500 विद्यार्थी इसमें जो है एक तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की। 800 विद्यार्थी SI में और RSSSB यानी कि RMSSSB भी आप कह सकते हो, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग RSMSSB भी कह सकते हो आप। पटवारी कनिष्ठ सहायक पूर्व की जो है 2400 और 5000 और इससे अधिक ग्रेड पे 1200 विद्यार्थी जो है इसमें बैठ सकते हैं। स्नातक में अध्ययनरत होने चाहिए यानी कि लास्ट ईयर में हो। फिर कंप्यूटर कोर्स हो उनके साथ पास में, और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स जैसे होते हैं दोस्तों वो होना चाहिए। RKCL वगैरह जो होते हैं वो होना चाहिए। 50% अंक के साथ में 12वीं होनी चाहिए। तो ये सारी शर्तें रखी गई है अलग अलग। जो सरकार जो आपको कोचिंग कराएगी, एक तरीके से कोचिंग ही कह दो आप, तैयारी क्या हुई, कोचिंग ही हुई। और कांस्टेबल परीक्षा के 800 विद्यार्थियों को जो है इसमें मौका दिया जाएगा। 10वीं में 70% अंक होने चाहिए। इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा के 4000 विद्यार्थियों को इसमें ट्रेंड किया जाएगा। 10वीं कक्षा में 60% अंक होने चाहिए। और क्लैट परीक्षा जो है उसके लिए 1000 विद्यार्थी जिसमें 10वीं कक्षा में उनके 50% होने चाहिए। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। जो अगली योजना है, अगला प्लान जो है वो क्या है सरकार का। इस दोस्तों योजना या फिर प्रोग्राम जो है इसका नाम है ज्ञान सुधा कार्यक्रम, जिसमें युवा घर बैठे कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। तो उसमें तो अलग सीट रिजर्व की जाएगी, तो शायद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवसर दिए जाएंगे। इसमें आपको खाली ऑनलाइन का अवसर रहेगा। देखिए कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। कॉलेज शिक्षा विभाग ने हाल ही में ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क ऑनलाइन सेशन शुरू किए हैं। अब वो जो योजना है दोस्तों वो सरकार स्पेशली कंपटीशन एग्जाम के लिए करती है। और ये जो ज्ञान सुधा कार्यक्रम है
ये कंपटीशन एग्ज़ाम के अलावा भी जो आपके नॉर्मल जो आपके यूजी पीजी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये तैयारी करवाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना एक तरीके से हायर एजुकेशन में ऑनलाइन जो एजुकेशन का सिस्टम है वो यही इसी नाम से जाना जाता है, ज्ञान सुधा कार्यक्रम। अब इसमें दोस्तों ऑनलाइन लाइव कक्षाओं में अखिल भारतीय सेवा यानी कि जो आपके आईएएस आईपीएस होते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा आरएएस वगैरह, कॉलेज शिक्षा सेवा परीक्षा जो अपनी कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अध्यापक भर्ती परीक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, बैंकिंग सेवा समेत अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को घर बैठे कंसेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। इन कक्षाओं का लाभ जो है कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अन्य लोग भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लाइव सेशन में विशेषज्ञों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, परीक्षाओं के लिए टिप्स, मोटिवेशन, साक्षात्कार की तैयारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, पैनल डिस्कशन डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन, करियर गाइडेंस और पैनल डिस्कशन है दोस्तों, एक डिस्कशन गलत लिख दिया इन्होंने, जो सभी बड़े बड़े लेक्चरर्स बैठ के जो है उस पर बात करते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह, उसको डिस्कशन कहते हैं। बातचीत करना, चर्चा करना, वाद प्रतिवाद, संवाद। और कैरियर गाइडेंस, परीक्षा विशेष केंद्रीय सत्र करवाए जाएंगे। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गूगल रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो जारी किया गया है, इस पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन से लेकर कक्षाओं में जुड़ने तक के लिए कोई फीस नहीं है। पंजीकृत अभ्यर्थियों का समय समय पर आवश्यक सूचनाएं भी दी जाएंगी और अभ्यर्थी बिना रजिस्ट्रेशन के भी इन कक्षाओं से जुड़ सकते हैं इन नियर फ्यूचर। दोस्तों सप्ताह में 2 दिन है ऑनलाइन लाइव सेशन में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, प्रोफेशनल और शिक्षाविदों को सत्रों में आमंत्रित किया जाएगा। इसके अंतर्गत सप्ताह में केवल 2 दिन, बुधवार और शनिवार दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक 2 सत्र आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों पर को जो है वो ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव सीधा प्रसारित किया जाएगा, जिसके लिए लिंक भी है। और बाकी इस पे जो आयुक्त हैं कॉलेज शिक्षा के संदेश नायक, वो क्या कह रहे हैं देखिए कि ज्ञान सुधा कार्यक्रम में ऑनलाइन लाइव सेशन आयोजित किए जाएंगे, इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी को मदद मिलेगी। ये निःशुल्क रहेगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर कक्षाओं में जुड़ने तक के लिए कोई फीस या शुल्क नहीं है। और राज्य प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन लाइव सेशन के शेड्यूल में पहला सत्र आरंभ हो चुका है, 30 जून तक के सेशन निर्धारित किए जा चुके हैं और ये कार्यक्रम पूरे सत्र चलने वाला है ऑनलाइन एजुकेशन का। तो एक तरीके से सरकार ने 2 योजनाएं निकाली हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए और एक आपके नॉर्मल कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी कंपटीशन एग्जाम या फिर आपके कॉलेज एग्जाम्स या फॉर्म संबंधी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।